वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं कोटा टेस्ट सीरीज का बेहतरीन 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस टॉपिक में डिस्कशन करते हैं और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम नीट के पेपर में कितने इफेक्टिव वे से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट करंट इन 2 ओम रजिस्टर। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है कि करंट 2 ओम रजिस्टर में कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना। बैटरी के काम क्या होता है? पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना। तो अगर हम इस टर्मिनल के पोटेंशियल को जीरो लेते हैं तो यहाँ इस टर्मिनल पे कितना होगा? 24। और ये आपका कैसा है? कनेक्टिंग वायर है, ये आपका बिल्कुल कनेक्टिंग वायर है। तो कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, तो ये 24 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 24 वोल्ट होगा। और ये जीरो है, कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा। अब देखिए हमको पूछा है करंट 2 ओम में कितना होगा। तो 2 ओम में देखिए 2 ओम के क्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? क्योंकि हम ओम्स लॉ में जानते हैं V इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल का डिफरेंस अगर हमको पता चल गया तो करंट निकाल पाएंगे। तो देखिए इस 2 ओम के इस टर्मिनल पे 24 वोल्ट है और इस टर्मिनल पे जीरो है। 24 जीरो मीन्स पोटेंशियल का डिफरेंस कितने है? 24 वोल्ट का। तो V इक्वल टू हम लिखेंगे क्या? V इक्वल टू लिखेंगे आई आर। पोटेंशियल का डिफरेंस देखिए कितने का है? 24 वोल्ट का है। करंट हमको चाहिए आई। आर कितना है? आर आपका 2 ओम है। तो यहाँ पे करंट कितना होगा? 24/2, 12 एम्पियर आपका करंट का वैल्यू आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारा बच्चा टेस्ट सीरीज में क्या किया है कि आंसर जीरो लगाया है। वो उसको लगा देखने में वी टेस्टोन ब्रिज है। वी टेस्टोन ब्रिज बिल्कुल नहीं है। वी टेस्टोन ब्रिज में कभी भी आपका ये जो बैटरी है ना, ये कभी भी ये 2 ओम के क्रॉस आपका कनेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको वी टेस्टोन ब्रिज कंसीडर बिल्कुल मत कीजिएगा। जीरो भी आंसर बच्चा लगाया है, तो इसका आंसर होगा राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड आउट रीडिंग ऑफ एमीटर। मीन्स एमीटर में रीडिंग कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम या तो आप नोडल एनालिसिस से कीजिए, नहीं हम पोटेंशियल से ही समझा देते हैं। एक पॉइंट को हम यहाँ पे अर्थिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम अर्थिंग कर लिए। अर्थिंग करने का मतलब क्या है कि हम ग्राउंडेड किए हैं। ग्राउंडेड करने का मतलब है कि हम वहाँ के पोटेंशियल को जीरो कर दिए हैं। मीन्स इस जगह के पोटेंशियल को आप जीरो किए हैं, तो ये कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा? जीरो, क्योंकि कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। तो यहाँ का भी जीरो, यहाँ का भी जीरो होगा। एमीटर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, आइडियल है तो बिल्कुल जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा? ये कनेक्टिंग वायर की तरह यूज कीजिए तो यहाँ का भी जीरो ही होगा। अब सोचिए बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना। तो बताइए ये जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो होगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ही नहीं। तो बताइए यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है और बैटरी का काम पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे कितना होगा? -3 होगा। तब तो 0 - 3 3 वोल्ट आएगा। यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे बैटरी का काम पोटेंशियल का डिफरेंस है 6। यहाँ पे भी कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ पे भी 6। यहाँ पे भी कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे भी 6। अब सपोज कीजिए यहाँ से करंट आई आ रहा है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। इस साइड I1 होगा, इस साइड क्या होगा? I2 होगा। अब हम I1 I2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताइए 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 6 - 3। 6 और -3 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 9 वोल्ट का। तो क्या लीजिएगा? आज 6 - 3 इक्वल टू I1 × 2 मीन्स 9 इक्वल टू I1 × 2 मीन्स I1 का वैल्यू हो गया 9/2, 4.5 एम्पियर। I2 निकालिए। I2 कितना होगा? I2 होगा 3 ओम के क्रॉस। देखिए ऊपर वाले टर्मिनल पे 6 वोल्ट है, नीचे वाले पे जीरो है, मीन्स 6 - 0/3, 2 एम्पियर। अब KCL लगाइएगा तो I इक्वल टू कितना होगा? I1 + I2 मीन्स आपका 4.5 + 2, 6.5 एम्पियर आपका राइट आंसर होगा। एमीटर के थ्रू जो आई करंट होगा वही एमीटर के थ्रू पास करेगा। एमीटर के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो 6.5 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वायर, नेट चार्ज इन करंट कैरिंग वायर इज जीरो। एसर्शन बोल रहा है कि कंडक्टर में जो होता है करंट कैरिंग वायर क्या होता है? कंडक्टर होता है, उसके
इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, वो एक्सटर्नल सोर्स के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। नेट चार्ज इन करंट कैरिंग वायर इज जीरो, बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो नेट चार्ज जीरो होता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रीजन, असर्शन को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, कंपेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू। देखिए पॉइंट पी और क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करते हैं ये देखिए। यहाँ का ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, आप एक रिलेशन पढ़े हैं करंट में, करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ वायर, और वायर का कंडक्टिविटी डिपेंड्स करता है मटेरियल पे। मीन्स यहाँ से हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी किसके होता है प्रोपोर्शनल, करंट डेंसिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा होगा उसका वहां पे करंट डेंसिटी उतना ही कम होगा। अब बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पे है, पी पॉइंट पे बड़ा है कंपेयर टू की पॉइंट, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड आउट आर ए बी, रेशियो बताना है रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी और रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी। अब देखिए रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी का मीनिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी का जब भी हमको जिसके अबाउट रेजिस्टेंस पूछा, आप वहां पे क्या कीजिए, बैटरी का कनेक्शन लगा दीजिए, एक बैटरी अपने मन से लगाइए। जब आप ए बी के क्रॉस बैटरी लगाइएगा तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा, जब आप ए बी के क्रॉस बैटरी लगाइएगा एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा तो इससे इससे कोई करंट जाएगा ही नहीं, जब करंट नहीं जाएगा तो ये आर आर सीरीज में हो जाएगा, तो ये आर आर सीरीज में बन जाएगा आपका 2R, और नीचे वाला 2R सीरीज में बन जाएगा आपका 4R, ये 4R बनेगा, और ये आपका A है और ये आपका B है। तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा, 2R इंटू 4R अपॉन 6R, तो ये हो गया आपका 8R स्क्वायर अपॉन 6R, R से R कैंसिल, तो आपका कितना बना, 8R 4R आया। अब देखिए रेजिस्टेंस अक्रॉस CD पूछ रहा है, तो जब आप बैटरी CD के क्रॉस में लगाइएगा तो ये क्या होगा, सब पैरेलल में आपस में हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस आप CD लगाइए तो ये कितना होगा, R प्लस 2R 3R, सर्किट ये आपका होगा ये 3R, फिर ये R, और फिर लास्ट में R प्लस 2R, ये आपका 3R होगा, ठीक है, ये 3R होगा। अब देखिए 3R जब रेजिस्टेंस सेम होता है पैरेलल में तो 3R/2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3R/2, और ये आपका हो जाएगा R, तो R इक्विवेलेंट निकालिए, 3R/2 इंटू R अपॉन 3R/2 प्लस R, सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 3R/5। अब यहां से देखिए RAB अपॉन RCD इक्वल टू आ जाएगा आपका 20/9, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सभी का सी आया, इसका मतलब सभी का सी मत लगा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब इज ऑपरेटेड एट 330 वोल्टेज आर, देन रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब टू बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट विल बी। देखिए पहले वाले केस में आपके बल्ब का पावर दिया है कितना है, 100 वाट है, भी दिया है आपका 330 वोल्ट, तो आप आर निकाल दीजिए, आर होगा आपका वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी, तो वी स्क्वायर का वैल्यू 330 का स्क्वायर है और पावर का वैल्यू आपका 100 है, मीन्स
33 कैंसिल कीजिएगा, इतना आ जाएगा, तो आर का वैल्यू इतना आया। अब अब बल्ब कितने का है, 100 वाट का बल्ब है आप, लेकिन उसको कहाँ पे लगा रहे हैं, 220 वोल्ट के क्रॉस में लगा रहे हैं। तब अब नया रेजिस्टेंस हम R1 मानते हैं, वो कितना होगा आपका V² अपॉन P, मीन्स 220 का स्क्वायर अपॉन 100, मीन्स R1 का वैल्यू हो जाएगा 22 इंटू 22। ठीक है, तो R अपॉन R1 जो होगा वो 33 इंटू 33, 22 इंटू 22, कैंसिल आउट कीजिए, 3 11 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 तो R अपॉन R1 होगा 9/4। तो ये 4 और सी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सी ही होगा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ग्राफ बिटवीन कूलम्स फोर्स F वर्सेज 1/r²। देखिए ग्राफ कूलम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए y एक्सिस पे आपका क्या है, फोर्स है, x एक्सिस पे क्या है, 1/r², r² नहीं है, 1/r² है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, F इक्वल टू के Q1 Q2, यहाँ पे आप लिखिएगा 1/r², क्योंकि अब देखिए F को आप किस एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, y एक्सिस पे। ये क्या है आपका कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, Q1 कांस्टेंट, Q2 प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा, तो इसको आप m लिख लीजिए। x एक्सिस पे क्या है, r² नहीं, 1/r², मतलब ये x है। तो जब भी आपका ग्राफ है तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखिएगा, तो आपका ग्राफ कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू mx आ गया, y इक्वल टू mx किसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलम इफ बॉडी हैज 2.25 into 10 पे पावर 13 प्रोटॉन, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी बॉडी विल बी। तो कितना इलेक्ट्रॉन पड़ी होगा, देखिए जब बॉडी आपका न्यूट्रल है, सपोज कीजिए ये स्फीयर है, पूरा का पूरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब क्या होगा, इस बॉडी पे जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। और जब बॉडी चार्ज होता है तो चार्जिंग में कभी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अब बताइए इस बॉडी पे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अभी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसलिए बॉडी अभी न्यूट्रल है। जब चार्ज कीजिएगा, चार्ज करने का मतलब क्या है, प्रोटॉन तो अभी उतना का उतना ही है, आप इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज का मतलब आप इसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए। अभी ई इलेक्ट्रॉन था, एन पी एन ई के बराबर था, कुछ आप इलेक्ट्रॉन बाहर से लाए हैं इसके ऊपर में डाल दिए, सपोज कीजिए इस पे हम कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाके इसके ऊपर में डाल दिए, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा प्रोटॉन कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अब कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितना आपका चार्ज एक्स्ट्रा है, 2 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज आया है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम 10 पे पावर -6, एन आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। जब आप यहाँ से कीजिएगा इसको सॉल्व, तो 2 इंटू 10 पे पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, तो ये सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 1.25 इंटू 10 पे पावर 13। इतना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आप इसके ऊपर में ला के रख दिए हैं। तो अब बताइए कितना होगा, पहले तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन था, वो तो ऑलरेडी है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा ला के रखे हैं, मीन्स अब जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, जितना पहले प्रोटॉन था उतना तो होगा ही, लेकिन अब एक्स्ट्रा भी आ गया, ये इसको ऐड कर दीजिए। तो 2.25 इंटू 10 पे पावर 13, 1.25 इंटू 10 पे पावर 13, मीन्स 3.50 इंटू 10 पे पावर 13 आपका इलेक्ट्रॉन अब होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट अ सिल्क, दैट मीन्स अगर आप किसी ग्लास रॉड को सिल्क के अगेंस्ट में आप रब कर रहे हैं,
तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, किस में? जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। मीन्स जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये पूरा का पूरा आइटम्स का नहीं होता, कुछ आइटम्स का होता है। तो आपका क्या होगा? फ्यू आइटम्स आयोनाइज होता है, टोटल नहीं होता है, फ्यू आइटम्स आयोनाइज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q नॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, R दिया हुआ है, पूछा है कि वर्क डन। सिंपल क्वेश्चन है। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई मतलब Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है? ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट डी आर का कीजिए तो ए आई कैप बी जे कैप। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपका आ जाएगा क्यू नॉट ई एक्स ए प्लस ई वाई बी। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस पे लेके चलते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा? देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे कनेक्टिंग वायर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? नहीं होगा। यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे क्या है? कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे भी कनेक्टिंग वायर है, मीन्स यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स। अब देखिए वाई, वाई यहाँ पे है तो यहाँ पे भी वाई, फिर ये वाई यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी वाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वाई। तो अब बताइए एक्स और वाई के बीच में कितना है? देखिए इस टर्मिनल पे आपका एक्स है, इस टर्मिनल पे आपका वाई है। एक्स वाई के बीच में देखिए, एक तो ये हो गया, इधर वाला हो गया, अब ये होगा। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन 4 है। एक ये हो गया, ये वाला भी हो गया, अब ये है, ये भी है, मतलब तीनों का तीनों पैरेलल में है। पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम है। आप बिना बनाए हुए भी कर लीजिएगा, हम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। सब 8 माइक्रोफैराड है, 8 माइक्रोफैराड है, ये 8 माइक्रोफैराड है, ये 8 माइक्रोफैराड है। तो फाइनली क्या होगा? सी इक्विवेलेंट जो होगा पैरेलल है 8 माइक्रोफैराड इंटू 4 मीन्स 32 माइक्रोफैराड। आपका राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने करवाया है, कल के क्लास में फिर 10